टॉपिक दिया जाए ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर अब आसान से चीजें हैं, मतलब हम लोग अंतिम कगार पे ही हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर हेडिंग दिया जाए। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो दो चीज डिटरमाइन करेगा। इट डिटरमाइंस टू थिंग्स। अगर बाय द वे पूछे सवाल एग्जामिनेशन में व्हाट डेफिनेशन बाय ऑप्टिकल रेजोनेटर, देन यू हैव टू राइट कि ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है दो चीज डिटरमाइन करेगा। फर्स्ट वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, longitudinal modes, and second one is your transverse modes. ठीक है, और longitudinal modes जो मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे हमको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी हम बताते हैं। और ट्रांसवर्स मोड्स में मिलेंगे फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये चीजें। Optical resonator will determine two things. First one is your longitudinal modes. Second one is your transverse mode. Longitudinal mode से हमें मिलेंगे resonating frequency और transverse mode से हमें मिलेंगे field distribution. You have to keep in mind. और ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है तो बता चुके हैं हम। कर्व सरफेस, वो दो चीज बताएगा। क्या क्या बताएगा? लॉन्गिट्यूडनल मोड्स और ट्रांसवर्स मोड्स। और लॉन्गिट्यूडनल मोड से हमें क्या मिलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और ट्रांसवर्स मोड से फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम याद रखना, मन में रखना है इसको, माइंड में रखना, और कोई लॉजिक नहीं है इस बात। ठीक है। अब हम बताते हैं कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हेडिंग दिया जाए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नो। समझ आ रहा है? अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जहां बनता है ना, बेसिकली क्वेश्चन बहुत बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्टिकल रेजोनेटर आप क्या समझते हैं? आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेसिकली, ये कभी नहीं पूछेगा। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल मोड या ट्रांसवर्स, ये जो बेसिक क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं एक्चुअली में। जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो हम आई एम डिस्कसिंग हियर। ओके, टॉपिक दिया जाए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। Resonating frequency, it is denoted by न्यू क्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करते हैं। और न्यू क्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ ऑर्डर। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्यूथ ऑर्डर का, वो दिस फॉर्मूला होता है Q into C upon 2nl। Q into C upon 2nl। अब L पता है क्या होगा? वाइड, N is refractive index, Q is charge इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुना 10 की पावर 19, C is speed of light। N का होता है N refractive index, L is width, Q is charge, C is speed of light, speed of light, and N is refractive index। refractive index। हम लोग ऐसे बनाए फिगर में, जैसे मान लिया जाए ऐसे फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो गया? L, here N,
और स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये दिखा रहा है रेजोनेटर का सिंबल, बीच की दूरी एल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट सी, चार्ज क्यू, यू हैव टू कीप इन माइंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है QC अपॉन 2NL, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ ऑर्डर। आया बात समझ में? Yes. ये ऐसा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिससे ये ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी एट विच इट ऑसिलेट्स एक्चुअली। लाइट जला है जाए। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? जिस फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली वो सिस्टम हमारा ऑसिलेट करेगा। तो इसका डेफिनेशन भी लिख देते इसके नीचे में कि सच फ्रीक्वेंसी such frequency at which it oscillates, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूथ ऑर्डर न्यू क्यू की जो वैल्यू होगी QC अपॉन 2NL, जहाँ Q इज चार्ज, C इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड L जो होगा वाइट होगा बेसिकली दोनों सरफेसेस के बीच का वाइट, ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जब लाइट ट्रैप हो गया है, इट इज ऑसिलेटिंग, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल सी बात है। किसी फ्रीक्वेंसी तो ऑसिलेट कर रहा होगा ना। SHM होता है तो उसमें तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होते हैं, वही बात है। जब लाइट रेजोनेट कर रहा है बेसिकली, तो डेफिनेटली अ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड। जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फोटोन्स आपका ऑसिलेट करेगा इन द इंटायर मीडियम, दैट इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से, लेकिन हम लोग डिफाइन करते हैं क्यूथ ऑर्डर का। मान लिया जाए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, लेजर में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी पढ़ाया जाता है करके, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर था हमारे पास, तो हम लोग क्यू का वैल्यू हम 1 ले लेंगे। आया बस समझ? तो बस वही बात है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू क्यू से लिखेंगे, QC अपॉन 2NL होगा, बाकी सब क्लियर है, विदाउट आगे बात करें। अब हम लोग अंतिम कगार पे ही, टर्म क्लियर, ऑप्टिकल रेजोनेटर समझ में आ गया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझ में आ गया, लेजर डायनामिक्स समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर। अब जब सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर बोलेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं तो 1 1 हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात। टॉपिक दिया जाए सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर। कॉपी लेके नहीं बैठा, कॉपी लेके बैठा तो ज़्यादा समझ नहीं आया। हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर में डिप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर का एडवांटेज वगैरह पढ़ लेंगे, ऊपर से काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिप में पूछा हुआ सवाल कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर। सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यू हैव राइट हियर फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर Q is equals to 1। आया समझ में? और इसका एडवांटेज दिखाते हैं डायरेक्ट हम लोग। एडवांटेजेस, अगर कोई लेजर सिंगल फ्रीक्वेंसी शो करता है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ कम्पैक्ट होंगे वगैरह, एफिशिएंट होंगे, और सिंगल फ्रीक्वेंसी है अगर उसका रेंज कम है तो उस पर मॉड्यूलेशन करना भी आसान होगा। हायर फ्रीक्वेंसी उस पर मॉड्यूलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो सिंगल ही कॉम्प्लेक्स इंसान को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको पहले से सीधा साधा है तो उसको संभालो, इट्स नॉर्मल। तो फर्स्ट वन इज योर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होंगे, ज़्यादा कुछ डाइवर्सिटी होते नहीं इसमें। सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंट होंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट मॉड्यूलेशन हम लोग कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी वेव का अगर एनर्जी कम है, अगर हमको आपके पास भेजना है, नहीं पहुंच पा रहा है, यहीं तक जा रहा है, तो उस पर हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी को उसके ऊपर बैठा करके हम लोग भेज सकते हैं। उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन करना, मॉड्यूलेशन करना। हाँ,
कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए किसी चीज़ को हमको भेजना है आपके पास, तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि मतलब आपके पास पहुंच पाए, तो एक ताकतवर इंसान को लाएंगे, उसको धक्का दिलवा देंगे। कहने का मतलब ये एक वेव को पहुंचना है वहां तक, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो उसमें हम लोग हायर एनर्जी वाले वेव को साथ मॉड्यूलेशन कर देंगे हम। आयाम मतलब वो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब अगर जिस वेव का सेम एम्पलीट्यूड वगैरह हो तो आसानी से हम लोग उसमें मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली उसको सुपर पोजिशन करना, चढ़ना एक्चुअली, ताकि उसकी एनर्जी बढ़ जाए। दैट इज नोन एज डायरेक्ट मॉड्यूलेशन को बोलते हैं। और सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर में हम लोग को डायरेक्ट हम लोग उसका मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। कोई लफड़ा मॉड्यूलेशन करने में नहीं आती है। क्लियर? ये एडवांटेज है सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर का कि कम्पैक्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन कैन बी डन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मतलब इसकी वेरिएशन काफी ज्यादा है कि आप ये इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि इट कैन बी यूज्ड इन मेनी पर्पसेस वगैरह। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन का मतलब वही हुआ कि मैक्सिमम चीजों में इसकी यूज हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, उसमें इट कैन बी यूज्ड। दिस टर्म इज नोन एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन एक्चुअली। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर, तो यू हैव टू राइट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर Q is equals to 1 and its advantages are it is compact, efficient, direct modulation। अब इसमें भी एक्सप्लेन करने की इच्छा हो तो हम तो बोल तो दिए ही, यू कैन एक्सप्लेन कि कंपैक्ट होने से क्या फायदा हो सकता है। कंपैक्ट होने से चीजें सेमीकंडक्टर में हम लोग साइज कम हो जाएगा तो वो फर्दर एक्सटेंड वगैरह हो सकता है, यूज किया जा सकता है। एफिशिएंट हो सकते हैं ना, ज़्यादा कामगार एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा उससे आउटपुट ले सकते हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर से अगर वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो इस पर मॉड्यूलेशन करना भी आसान होगा। दैट इज देन वी कैन डायरेक्ट मॉड्यूलेट इट एक्चुअली इन इफ आई हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी लेजर देन इफ आई वांट कि उसमें फ्रीक्वेंसी मतलब उसके ऊपर चढ़ाया जाए तो वी कैन डायरेक्ट मॉड्यूलेट another frequency on that frequency actually। okay, and fourth one is opto electronic integration, मतलब multiple purpose devices वगैरह में it can be used। Wearable compact। हाँ, what compact? Compact means it is not of a diverse machines actually, it is a simple machine, compact devices। सेमीकंडक्टर जो है दुनिया में क्रांति क्यों ला दे, क्योंकि कंपैक्ट था। Compact था। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, लेजर में हम लोग इसको बेटा मे आई रेज इट, हेलो, ओके। छापने का पास है। छापने में पास है बच्चे से। प्रिंटिंग मशीन है सर। इसमें कभी हम लोग लेजर में हम लोग हेटेरो स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, हेटेरो स्ट्रक्चर। इन लेजर वी यूज हेटेरो स्ट्रक्चर। मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग हेटेरो स्ट्रक्चर यूज करते हैं बेसिकली। इससे क्या एडवांटेजेस हैं? वो था ना उसमें डबल हेटेरो स्ट्रक्चर। डबल हेटेरो स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग हेटेरो स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डबल नहीं, ओनली हेटेरो स्ट्रक्चर। ठीक है, इन लेजर वी यूज हेटेरो स्ट्रक्चर। और उसके एडवांटेज क्या क्या है, वी हैव टू राइट। हेटेरो स्ट्रक्चर अगर हम लोग डिवाइस यूज किए हैं तो ये पहला बात कैरियर को कन्फाइन कर देगा, कैरियर को कन्फाइन, हाँ, कैरियर कन्फाइनमेंट, ये बातें उसमें भी था। डबल हेटेरो स्ट्रक्चर भी वही कर रहा था। हाँ, तो फायदा हो जाएगा, वो भी कैरियर को भी कन्फाइनमेंट कर रहा था, कैरियर कन्फाइनमेंट। एंड सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट, वो भी कर रहा था, ये भी करेगा। वो एलईडी और
और तीसरी बात, लॉस को लोअर कर रहा था, हाँ ये भी करेगा, और डिजाइन को फ्लेक्सिबिलिटी बना देगा। नॉर्मल सी बात, ये कुछ नहीं। ये बात है। हेटेरो स्ट्रक्चर डिवाइस यूज करने का मतलब, हेटेरो स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर लेजर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एलईडी के लिए डबल हेटेरो स्ट्रक्चर, ताकि लॉस को कम कर सकें, और लेजर में हेटेरो स्ट्रक्चर। इसके फायदे क्या क्या हैं? कैरियर कन्फाइनमेंट, जो भी आपके कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है, फोटॉन्स जो भी है, उसका कन्फाइंड हो जाना, मतलब उसका रास्ता वगैरह फिक्स कर देना कि हाँ आपको यहीं चलना है और कहीं जाना ही नहीं। हमने रास्ता फिक्स कर दिया, इसका मतलब हमने लॉस को कम कम कर कर दिया, दिया। बस कोई बात नहीं। उसको पता है जाना कहाँ, करना क्या है, कहाँ से बाहर आना है उसको, उस एनर्जी को, पार्टिकल। दैट इज नोन एज कैरियर कन्फाइनमेंट। सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट। अगर फोटॉन्स आ रहे हैं दैट इज नोन ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट। कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन होल सब आ गए, कैरियर, कैरियर मतलब सब कुछ भी कैरियर हो सकते हैं। और ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट मतलब जो भी लाइट का पाथ वगैरह, लाइट वगैरह है, उसको लोग ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट कहेंगे, उसका भी कन्फाइनमेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज लोअर लॉसेस। डबल हेटेरो स्ट्रक्चर या हेटेरो स्ट्रक्चर यूज करने का मेरा यही फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि लॉसेस जो हो रहे हैं, कुछ भी लॉस हो, एब्जॉर्प्शन का हो, रिफ्लेक्शन का हो, या फिर टोटल रिफ्लेक्शन का हो, सारे लॉसेस को क्या करेगा, कम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डिजाइन को फ्लेक्सिबल रखता, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। डिजाइन को अच्छा फ्लेक्सिबल। ये बातें याद रखनी ही रखने। एलईडी सवाल आए चुपचाप लिख देना, लेजर सवाल आए चुपचाप लिख देना, लिखना ही लिखना है अंत में, भूलना नहीं है ना। मतलब उससे हमको मतलब नहीं है कि क्या पूछा है, नहीं, एलईडी का जिक्र किया है तो हम तो लिखेंगे ही, क्योंकि हम एलईडी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं डबल हेटेरो स्ट्रक्चर, तो क्यों नहीं लिखेंगे हम कि हम डबल हेटेरो स्ट्रक्चर एलईडी की इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है कि लेजर इक्वेशन पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ड्यूरेशन 17। बेटा लेजर इक्वेशन पढ़ेंगे और लेजर कंडीशन, काम खत्म, जो चैप्टर विल बी कंप्लीट। ओके। एक टॉपिक छूट गया, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली चर्चा में। मतलब से पीवाईक्यू नहीं। लेजर इक्वेशन इसको लिखते हैं हम लोग गामा में। एक मिनट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट पॉइंट क्या था? नहीं वो सब ऊपर में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन। हाँ, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन कहने मतलब ये हुआ कि मतलब वो ऐसा डिवाइस है कि मल्टीपल चीजों में उसका ऐड हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, ऐड होना। ये भी मटेरियल ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसकी वेरिएशन इतनी ज्यादा है कि इट इज इंटीग्रेटेड इन ऑल फॉर्मेट्स in many optoelectronic devices. Actually it is integrated in many devices. लेजर इक्वेशन का मतलब होता है गामा, इसको लिखते हैं गामा पी से इज इक्वल्स टू अल्फा ए डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा एन टी माइनस 1। ये याद रखना है लेजर इक्वेशन। और हमेशा लेजर का जो कंडीशन होगा, डेल्टा एन टी, गामा p इक्वल्स टू अल्फा a इनटू डेल्टा n बाय डेल्टा n t माइनस 1। याद रखना है, मेमोराइज। दिस इज लेजर इक्वेशन। और लेजर कंडीशन होता है, याद रखना है, गेन इज इक्वल्स टू लॉस। हाँ, ये लेजर का कंडीशन ही है। और इस प्रकार आपके पूरे लेजर समाप्त हो चुके हैं। और आप प्यार से यहाँ लिखें दाइन। सफलतापूर्वक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एलईडी एंड लेजर विथ फुल डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड अच्छे से। नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग फोटो डायोड स्टार्ट करेंगे, फोटो डायोड, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स। आवर फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। व्हाट इज एफ आई?